नमस्कार। आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी एनर्जीज़ के साथ, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए, यानी कि लियो के लिए। हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में लियो राशि के लिए किस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है, उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है। रीडिंग देखने से पहले डिवाइन को थैंक्स कहे, यूनिवर्स को थैंक्स कहे, अपने ईस्ट से कहे कि आपको यहाँ पर आके सही गाइड करे, सही गाइडेंस निकाल कर दे। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अच्छी चीज़ें सोचे। जिस भी सवाल का आपको जवाब चाहिए आप कहते रहे यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपको आपके सवाल का सही सही यहाँ पर जवाब निकाल कर दे। अपनी एनर्जी को रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट डिवाइन, थैंक यू सो मच। डिवाइन देखिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है, वो आपको कुछ बताना चाहती है। लियो राशि, जितने भी लियो राशि के जातक हैं बहुत ही प्यारे होते हैं। बस उनकी एक चीज़ है जिसकी वजह से सब उन्हें समझते हैं कि बहुत ही एरोगेंट है, बहुत गुस्से वाले होते हैं। यकीन मानना, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं, इसलिए फंस जाते हैं लियो राशि के जितने भी जातक हैं। बहुत स्ट्रेट होते हैं कि सीधे सीधे बोल देना है। इस वजह से लोग समझते हैं कि ये बहुत ही, इसके अंदर एटीट्यूड है, गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, गलत चीज़ उन्हें पसंद नहीं है। बहुत अच्छे होते, बस थोड़े से अपने इस तरह की बिहेवियर की वजह से ऐसा लगता है सबको कि उनके अंदर एटीट्यूड है या गुस्सा है। हालांकि हर राशि अपने में बहुत अच्छी होती है। हम सब के अपने कर्म ही होते हैं जो हमें यहाँ भुगतने हैं। जब भी मैं शफल कर रही हूँ आप तब तक अपनी एनर्जीज़ को कहते रहें थैंक यू सो मच एनर्जी। देखिए, जब मैं शफल करती हूँ तो मैं भी कहती हूँ, पर मुझे फिर भी कनेक्ट तो रहना आपके साथ, तो मुझे बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने एनर्जी को थैंक्स कहते रहें, यूनिवर्स डिवाइंस को थैंक्स कहें और कहते रहें कि आपके लिए अच्छे से यहाँ पर आंसर निकाल कर दे। जिस भी आपके क्वेश्चन का, आपके जो भी मन में क्वेश्चन है उसके सही आंसर निकाल कर दे। कई बार हमें पता नहीं होता, तो ये जो एक है ना, ये एक माध्यम है टैरो रीडिंग कि आपकी एनर्जी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा, थैंक यू। तो ये एक माध्यम है जो हमारे मुश्किलों को थोड़ा सा कम करती है। ठीक है, वन मोर शफल, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, कुछ भी आपको लगता है तो सिंह राशि को गाइड करें। द डेविल, 2 of wands, ace of swords, 4 of cups, 8 of wands। कितने सुंदर प्यारे से ये वाला डेक कितना प्यारा है ना, मुझे ये वाला डेक बहुत पसंद है। 4 of wands, देखिए कितना सुंदर सा है। 4 of wands, king of cups, king of pentacles, द टेम्परेंस का कार्ड आया। ओके, तो सिंह राशि के जितने जातक हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आने वाले महीने में, अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो मैं डेविल के ऊपर एक कार्ड लेना चाहूँगी। आपने देखा होगा ये द डेविल आया है। ये क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो डेविल का कार्ड आया है
एट ऑफ कप्स, कुछ तो है जो आपके जीवन में इस वक्त ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं। इस वक्त आप बहुत डिस्टर्ब हैं। एट ऑफ कप्स, आप इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई है सिंह राशि, मुझे लग रहा है कि अब ना कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर हमें ऐसा लगता है पीछे मुड़ के हम नहीं देखेंगे, हमें पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। अगर देखेंगे तो वही सारी चीज़ें हमारे जीवन में वापस रिपीट होती रहेगी। तो इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। द डेविल यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है। कुछ गलत किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी ने झगड़ा किया होगा, किसी ने आपको बिट्रे किया है, ऑफिस वर्क प्लेस में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको धोखा बताऊँ ऐसे आपको मिला होगा किसी अपने से। अपने ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली मेम्बर, हो सकता है फैमिली में भी आपको मिला हो, बट ऑफिस में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि ऑफिस वर्क फील्ड पर या घर से बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको उस पर बहुत ट्रस्ट था। कोई आपका अपना दोस्त हो सकता है और कलीग हो सकते हैं, तो उसने कोई आपके साथ ऐसा किया होगा जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके साथ शेयर की है जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे इस वक्त आकर इस तरह का इसने मेरे पीठ पे खंजर भोंका है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ये अक्टूबर मंथ तक भी ये जाएगा। और आप ये पेन ही मैं बोलूँगी, ये जो ऐसा हुआ पेन होता है ना बिट्रे वाला, ये थोड़ा समय लगता है जीवन से निकलने में और दिमाग से निकलने में, सबसे बड़ी बात ये है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से ये जो द डेविल का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपने बड़ी सारी अपनी खुशियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत खुश थे किसी चीज़ को लेकर, और फिर किसी ऐसे इंसान को आपने बताया जिसने आपके साथ गद्दारी की है, ये मुझे लग रहा है। इस वजह से आप बहुत परेशान हैं और अक्टूबर मंथ में भी आप थोड़े से मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर मैं ये कहती हूँ कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जब आपको पता चल गया तो जीवन में अब आगे बढ़ने का सोचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जिसने जो किया है वो उसका कर्मा है, और कर्मा हमेशा पीछा करता ही, वो छोड़ेगा नहीं। किसी ने अगर आपका दिल दुखाया ना, तो ये मत सोचना कि उसको कर्मा छोड़ेगा। जब तक कर्मा अपना बदला नहीं लेगा ना, अपना रिवेंज नहीं लेगा, तो वो कर्मा भी चुप नहीं बैठता है। तो इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, लेट गो कर दो, चलो कोई नहीं। आई नो कि आपकी क्या इमोशंस जुड़े होंगे उस चीज़ से। इस वजह से मुझे लग रहा है आपके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। अब हो सकता है, देखिए, अगर दिमाग ठीक नहीं है, हर वक्त एक ही चीज़ सोच रहा है, तो मेंटली भी आप डिस्टर्ब होंगे। आपको हेडेक भी होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हेडेक होता होगा, और इस दौरान आपको ज़्यादा ही लग रहा है। और ऐसे टाइम पे मुझे लग रहा है अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सर दर्द की प्रॉब्लम अगर आपकी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हो सकता है आप लोगों को चश्मा भी बहुत जल्दी लगने वाला है, स्पेक्स नंबर वाले। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना। और मैं ये भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप खाते हैं ना, तो कोशिश करना बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं। थोड़ा सा उसको, कई सारे लोगों का, मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही है अभी वो बोलेंगे कि अपनी बात शुरू कर दी है। वो बहुत गर्म फूड खाते हैं, एकदम जिसमें से धुआं निकलता है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा खाने को ठंडा कर लो, अच्छा रहता है। बट हाँ, एनीवेज, तो खाना थोड़ा सा ठंडा करके खाना, इससे क्या होगा कि देखो कैसे होता है ना, आप लियो साइन के हैं, ऑलरेडी आपके अंदर बहुत अग्नि है, और उस अग्नि में आप और ज़्यादा अपने पेट में गर्म खाना डालेंगे, तो कहते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये एक कारण है, और ये एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं बोल रही हूँ, तो इसीलिए अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी में चली जाती हूँ, जबकि मैं ये वाली टैरो रीडिंग कर रही हूँ। पर क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे वो भी एक साइड बताना होता है जो बहुत ज़रूरी है। खाना थोड़ा सा सोच समझ के खाइएगा, फ्रेश फूड खाइए, और बहुत ज़्यादा उसकी तासीर गर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी हेल्थ के लिए बात कर दिए। टू ऑफ वॉन्ट्स मुझे बता रहा है किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे। अगर देखो भाई, बहुत सारे यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आई है जो आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे थे, हो सकता है आप बाहर कहीं ना जाना चाहते थे, बाहर से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ भी, अगर फॉरेन कंट्री से, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री से मुझे लग रहा है। जैसे कि मैं कह रही थी कि टू ऑफ वॉन्ट्स, वेटिंग, ठीक है।
तो ज़रूर आपको बाहर से किसी ना किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली, जॉब हो सकता है, और या तो आप कोई पेपर वर्क का वेट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी। और क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये रफ्तार को बताता है, बहुत जल्दी और बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली कोई चीज़ होने वाली अक्टूबर मंथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अब्रॉड की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत अच्छी मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलने वाली है। अक्टूबर मंथ जो है वो दर्शा रहा है मुझे। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखो बहुत सारी इच्छाएं आपकी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर मंथ में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ध्यान से सुनिए रीडिंग को, आपकी एनर्जी है यहाँ पर, आपकी एनर्जी क्या कह रही है। आपको जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है ना, आप वही कर पाओगे अक्टूबर मंथ में, वही चीज़ें क्लियर होगी। नौकरी जिसके पास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है नौकरी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली। एस ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिलेगी आपको आपके काम में। आपने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बता रहा है आपने बहुत वेट किया है। वेटिंग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये जो वेटिंग है ना, ये तो पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव नहीं कहेंगे, बट इमोशनली आप बहुत टूट चुके हैं। काफ़ी महीनों से आप इंतज़ार करें कि जीवन में यार कुछ तो अच्छा हो। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी परमेश्वर मुझे क्यों अभी तक मुझे कामयाब क्यों नहीं किया, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा अपने किसी भी काम में। ना सिर्फ नौकरी हुआ, आप हर तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप वीक हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अक्टूबर मंथ में जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ना, वो आपका काम पहले होगा। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसे लग रही है कि पैसा, नौकरी, आपकी सेहत जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ ठीक होती है ना, तो हम फिर दूसरे पड़ाव पे जाएंगे, तो वहाँ मज़ा भी आएगा हमें। जब यही चीज़ नहीं है तो कोई इंसान प्यार में पड़ जाएगा, तो फिर क्या है, मतलब वहाँ पर भी जाके आपने दुखी होना है। और यकीन मानिए यहाँ पे एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया सिवाय 4 ऑफ वॉन्ड्स का, सिर्फ इस कार्ड के। हाँ, कप है, इमोशंस हैं आप बहुत ज़्यादा, और ये भी दर्शा सकता है कि प्यार के लिए भी आप बहुत लंबे समय से सिंह राशि इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने प्यार का वेट कर रहे हैं कि आपका प्यार आए, आप तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल है, जो चाहते हैं कि अब जीवन में कुछ तो हो, अब मैं सिंगल से डबल तो हूँ। तो ये सारी जो वेटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर मंथ में वो आपका पूरा होने वाला है। डिवाइन ने यहाँ पर ये कहते हैं ना, ठप्पा लगा दिया है। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स देकर बता दिया कि अक्टूबर मंथ में कुछ तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव आपके जीवन में होगा। अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं लव की बात करूँ तो ये फैमिली को दर्शा रहा है। देखो, प्यार तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। जो वेट कर रहे हैं ना, स्टैग्नेशन का कार्ड है। अभी आप लोगों के बीच में शायद मुझे ऐसा लगता है सिंह राशि के जितने भी जाते हैं कि आपके जीवन में प्यार से लेके अभी कोई ना कोई समस्या तो चल रही है, ठीक है। बहुत ही ज़रा भी बैलेंस नहीं है और बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड आया ना टेम्परेंस का, ये यही बता रहा है, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी सिचुएशन में, पर्सनल लाइफ में। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो परिवार में बहुत अच्छा रहेगा, खुशियां होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रेग्नेंट है, तो आपका कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि डिलीवरी होने वाली है। और डिलीवरी अगर होगी भी तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे चाइल्ड जो दिख रहा है वो बेबी दिख रही है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्या के लिए मतलब या बेटी पैदा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर मंथ में। और सच्ची बताओ, अगर ऐसे हो गया ना, तो आपसे बड़ा धनवान सिंह राशि और कोई नहीं हो सकता है। अब बताओ क्यों अक्टूबर मंथ में, बताओ। माता रानी के दिन है ना, है कि नहीं। नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और उस दौरान अगर आपके घर में एक बेटी का जन्म हुआ ना, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि डिलीवरी अगर होगी तो आपकी बेटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। घर में बहुत खुशियाँ आएगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। और वैसे भी अक्टूबर मंथ पता नहीं क्यों बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बेहतर होने वाला और सभी के लिए होने वाला है। शायद ये भी एक कारण होगा कि माता रानी के दिन शुरू हो जाएंगे, तो
उन दिनों में आप जो भी अच्छा और नया काम करना शुरू करना चाहते हैं ना, आप डेफिनेटली करिएगा, आंख बंद करके कर लेना बस। तो ये बहुत प्यारी एक एनर्जी निकल कर आई है सिंह राशि के लिए। किंग ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 बार यहाँ पे कप आए हैं ना, तो कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि जिनके भी प्यार में जो स्टैग्नेशन था ना, बातचीत नहीं होती, तो अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। आपको ट्राई करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर और आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, मूव करेगी, गाड़ी हल्की सी, कहते हैं ना पुश, अभी आपको करने की ज़रूरत है। वो कैसे आप पुश करेंगे? अपने अच्छे थॉट से, अपने मैनिफेस्टेशन से, कि अब आप और आपके पार्टनर मिल गए हैं। हमेशा ये कहिए हो गया है, होने वाला है, वो डिवाइन को टाइमिंग वगैरह नहीं पता होता है। तो हमेशा ये कहे कि मैं और मेरे पार्टनर दोनों मिल चुके हैं, हमारा पैचअप हो गया, हम बहुत खुश हैं। इस तरह से आप अफर्मेशन कीजिए, ठीक है। तो प्यार वापस आपका प्यार आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों के बीच वार्तालाप शुरू होने वाली है। कब है? तो एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। और क्या है यहाँ पे? देखिए, आपका पार्टनर भी ना आपसे दूर रहकर कोई बहुत खुश नहीं है, जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। उदास है और आपको अपना प्यार देना चाहता है, और आप भी उदास है एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली जब प्यार करते हैं तो चीज़ें दोनों साइड से ही होती है ना। तो क्योंकि यहाँ की प्यार की एनर्जी आई है, और ऐसा कुछ नहीं आया कि आप ही कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे, नहीं, बट किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हैं। तो आप देखिएगा रीडिंग किस तरह से आपके साथ मैच हो रही है, आपकी अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सबकी अलग अलग डिफरेंट स्टोरी होती है। तो इस वक्त नहीं है, तो अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आपके पास आएगा, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिवाइन ज़रूर आपको आपके अच्छे कर्म के लिए आपको पुश करेंगे, एक स्टार्टअप देंगे। टेम्परेंस का कार्ड जो आया है, आपको आपके लाइफ में यूनिवर्स कह रहा बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों में, जो कि बहुत ही प्यारी एक एनर्जी निकल कर आई है सिंह राशि के जितने भी जातक हैं। हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है। हेल्थ में आपकी, जो मैंने बताया, सॉरी, हेल्थ में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया, आपको बाहर से काम आ सकता है, फॉरेन कंट्री से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। पेपर वर्क में स्टैग्नेशन चल रहा था, आपके पेपर वर्क रुके हुए थे, किसी ना किसी वजह से काम बढ़ ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर मंथ में वो काम भी आपके शुरू हो जाएंगे, आप वहाँ पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। पैसे जो बिज़नेस करते हैं, डेफिनेटली आपको बिज़नेस में टेम्परेंस का कार्ड, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपका बिज़नेस में फाइनेंस जो है वो डामाडोल मुझे लग रहा है। बिज़नेस का मतलब ये हमेशा नहीं होता, मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को, कि बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, नहीं। आपने एक छोटे चाय की टपरी भी लगाई ना, वो भी अगर आपका खुद का है तो आप बिजनेसमैन हैं, ओके। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, और बहुत प्यारी एनर्जी है। हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लव रीडिंग जब भी मैं लेकर आऊँगी सिंह राशि के लिए, तो उसको ज़रूर आप देखना, मेरी वीडियो को वॉच करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी राशि है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है, बेहद ही खूबसूरत रीडिंग है सिंह राशि के लिए जो आई है। और मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी एनर्जी से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा। माता रानी सबका भला करेगी, और बहुत जल्द एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अभी के लिए मुझे विराम दीजिएगा। जय माता दी।